हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम सभी शादी में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हम शादी में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और सभी बड़े खुश हैं। और वो देखो, किट्टू तो हमेशा अपने दादू के पास बैठता है, मुझे कभी परेशान नहीं करता। बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अब हम दोनों बहनें बैठे आराम से बातें कर रहे थे एक दूसरे से। ये हमारी दीदी है और ये देखिए हमारी बादशाह है जो उधर बैठी हुई है। हमसे वैसे बड़ी है काफ़ी, पर हमारी बहन की तरह ही है। ये हम दोनों बहनें सोच रहे हैं कि किसका चूड़ा ज़्यादा सुंदर है। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और किट्टू की मस्ती भी शुरू हो चुकी है। अब इधर ये भात का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। भात ही पहुंच चुके थे दरवाजे पे। ये हमारी मौसी जी को चुनरी उड़ा रहे हैं। हमारे मामा जी हैं ये। हमारे मामा ससुर दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं स्पेशली इन तक ये बात पहुंचा रही हूँ, इसलिए ये बात मैं बोल रही हूँ। अब सब भात ले चुके हैं और अपने अपने काम पे फिर वापस चल दिए। अब यहाँ पे हम आके अंदर बैठ चुके हैं। बाहर सब भात ले रहे थे। हम सोचे हम वहाँ पे खड़े होके क्या करेंगे, चलो अंदर जाके बैठ जाते। थक गए थे खड़े खड़े। अब वहाँ पे भात लिया जा रहा था। भात लेके सब खड़े हो चुके थे। अब भात लेने के बाद खाने का टाइम आ गया था। चलो थोड़ा खाना खा लिया जाए, भूख भी लग रही थी। अब हम खाना खाने के लिए चल पड़े। यहाँ पे ये देखिए खाने का अरेंजमेंट कर दिया गया है, पर यहाँ पे हमारे लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था। लेडीज़ों का अरेंजमेंट अंदर था, तो हम कोई नहीं, अंदर आके बैठ गए थे। कोई बात नहीं, हम तो अंदर भी खा लेंगे। अब भूख लगी है, खाना खाना है, कहीं पे भी बैठ के खा लो। पर खाने में क्या था ये देखना तो बहुत ज़रूरी था ना। अब खाने में पता है हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी क्या बात है कि खाने में ना कुछ भी कर देंगे, पर रोटी करेंगे, रोटी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सब्जी दो तरीके की कर देंगे, मिठाई कर देंगे, पर साथ में रोटी करेंगे। उसके अलावा ना पूड़ी करते हैं ना तंदूर की रोटी करते हैं, तो खाने में मज़ा नहीं आता। पर फिर भी क्या करें, रोटी तो अपने घर पे हमेशा खाते ही हैं। अब खाना खा के हम फ्री होके छत पे आके बैठ गए थे। अब रात हो चुकी है और रात बारात आने वाली है। चलो अच्छे से तैयार हो ले जाए। यहाँ पे हम तैयार हो रहे हैं, सारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। और देखो आप बताओ हम कैसे लग रहे हैं। ये हमारी बाइसा कैसी लग रही है ज़रूर बताना आप, और मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो ये लुक आपने देखा हुआ है, फिर भी आप ज़रूर मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे हमारे दूल्हे मियाँ आ चुके हैं घोड़ी चढ़ के। और देखो कितने सुंदर है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही हैंडसम लग रहे थे वो। और ये रस्म शायद तोरण चटकने की, हाँ यहाँ पे ये तोरण चटकने की रस्म की जा रही है। अब यहाँ पे जो ये रस्म होगी, रिबन काटने की रस्म होती है। ये रस्म वैसे कहीं कहीं पे होती है, कहीं पे नहीं होती। ये रस्म रिबन काटने की रस्म होती है। यहाँ पे नेग लिया जाता है, साली होती है वो नेग लेती है रिबन काटने के बाद। अब यहाँ पे उन्होंने पता नहीं कितना नेग मांगा था, पर इन्होंने ओनली 1100 निकाल के दिया। काफ़ी बहस होने के बाद क्या करे, लड़कियों को लेना पड़ता है थोड़ा बहुत नेग, जो होता है जो देते हैं वही लेना पड़ता है। 1100 रुपये नेग लेके वो मान गई थी 1100 रुपये में। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्यों बहस की। अब आगे और रस्म हो रही है। अब मुझे इन रस्मों के बारे में कुछ नहीं पता, आगे मैं क्या बताऊं आपको। अब यहाँ पे फेरों के लिए सब तैयार हो चुके हैं, अपनी अपनी जगह सब ले चुके हैं। यहाँ कोई भी सब सोचते हैं हम आगे बैठे, हम आगे बैठे। हम भी आगे जाके बैठ गए थे फेरों पे, कभी हमारी सीट बुक ना हो जाए। ये देखो यहाँ पे हम फोटो के लिए पोज ले रहे थे। सोचा फोटो क्लिक हो रही, फोटो क्लिक हो रही, फिर मुझे पता आ रही यहाँ पे तो वीडियो बन रही है। ये हमारी बाइसा की बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोशाक है। और वाकई में पोशाक बहुत ही सुंदर थी देखने में। मुझे लगा कि अरे वाह कितनी सुंदर पोशाक है। हमारी पोशाक उस टाइम पे 18,000 रुपये की आई थी। ये तो मुझे पता नहीं, मैंने प्राइस नहीं पूछा, पर बहुत सुंदर पोशाक थी। अब इन दीदी का भी एक बार हेलो ले लो। ये हमारी बाइसा यहाँ पे तैयार हो रही है। हमारे यहाँ ससुराल में क्या है कि पार्लर में तैयार नहीं होके आते। लड़कियों को क्या होता है कि वहीं आंगन के बीच में खड़े होके मामा चोला के जो बेस पहना हुआ होता है उसी के ऊपर शादी की पोशाक पहना देते हैं, वहीं पे खड़े होके उसको तैयार करते हैं। बस सीधा ज्वेलरी पहनाई, पोशाक पहनाई और कुछ नहीं करते। बस फिर सीधा उसको फेरों पे बैठा देते हैं, बस हाथ में चूड़ा चढ़ा के। यहाँ पे हमारे जवाई राजा देखो फेरों के लिए आ चुके हैं। और उधर हमारी जो ननंद बाइसा है वो तैयार हो रही है उधर पीछे खड़े होके। अब उनको पूरे अच्छे से ढक ढका के पैक कर देंगे। उनको वो बोला है ना पत्ता गोभी बना देंगे, कहीं से भी कुछ दिखना नहीं चाहिए। ये देखिए बना दिया बिल्कुल इनको पत्ता गोभी। अब बुरा मत मानना अगर मेरी ये व्लॉग मेरे घर के देख रहे हैं, तो मैं ये बस ऐसे मजाक कर रही हूँ, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनको पत्ता गोभी बना दिया गया। अब यहाँ पे हमारे जो रस्म हो रही है आगे वो चल रही है रस्म। यहाँ पे बाइसा को लेके आ चुके हैं फेरों के लिए। मैं नीचे बैठी बैठी परेशान हो गई थी, इसलिए मैं उठ के ऊपर छत पे आ गई थी। इसलिए मैंने फेरे मिस कर दिए थे। वैसे फेरे बताए जा रहे थे कि 4 ही फेरे हुए थे। मुझे नहीं पता ये 4 फेरे क्यों करवाते हैं, पर 4 फेरे हुए थे। पर रस्म तो अभी यहाँ पे
ये 4 फेरों के साथ साथ में 7 वचन दिए जा रहे हैं। अब ये 7 वचन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। 7 वचन सुन के दोबारा रिपीट हो रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे ये रस्म शायद वो है जो हम तुम्हारे दाहिने अंग आए, सारे वचन भरने के बाद जो दाहिने अंग आती है ना, वो वाली रस्म है। बहुत अच्छी लग रहा था, सारी रस्मों को देख के ये बहुत अच्छा वाला फील हो रहा था। वो कहते हैं ना, अपनी वाली यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। अब ये शादी की सबसे अहम रस्म होती है, वो रस्म है सिंदूर दान करने की रस्म है ये, जिस रस्म का एक लड़की को हमेशा से इंतज़ार रहता है जब वो शादी की रस्मों में बंधती है। बस ये रस्म का वेट करती है कब सिंदूर दान की रस्म आएगी। फाइनली हमारी बाईसा की लाइफ में भी ये दिन आ चुका है, और ये हमारी छोटी बाईसा जिनकी शादी भी हम जल्दी करवाने वाले हैं। और अब आगे कौन सी रस्म होने वाली है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। बस लड़के को मामा जी को बुलाया गया है, तिलक किया गया है। ये रस्म कौन सी होती है मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद पीले हाथ की या कोई रस्म होगी, पर यहाँ पे पीले हाथ की कोई रस्म नहीं होती। यहाँ पे बस सीधे डायरेक्ट ऐसे ये रस्म की गई, उसके बाद आशीर्वाद की रस्म की गई। सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, किसी के क्या रीति रिवाज होते हैं, किसी के क्या होते हैं। तो मुझे सच्ची में अभी नहीं, क्योंकि मेरी शादी के बाद में ये पहले प्रोग्राम था जो मैं ससुराल का अटेंड कर रही थी, इसलिए मुझे किसी भी रस्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फेरे फाइनली हो चुके थे, यहाँ पे आशीर्वाद की रस्म शुरू हो चुकी थी। यहाँ धक्का मुक्की करके सब आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रहे थे। हम भी सोचे चलो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे पहले आप देखो, हमारे यहाँ पे जो सभी राजपूती पोशाक पहन के खड़ी हुई, सच में बताएं इनका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और ये मेरी बहन और मेरे देवर जी और साथ में मेरा किट्टू है। ये हमेशा ना अपने चाचू की गोदी में ही रहता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो। अब मैं सोच रही हूँ चलो मैं भी आगे आ ही जाती हूँ। अब मैं और जीत आ गए थे आशीर्वाद देने के लिए। एक फ़ोटो तो बनती है, पूरी शादी में आए हैं तो पता तो रहे कि हम भी शादी में आए हुए हैं। अब शादी फाइनली हो चुकी थी, फेरे ख़त्म हो चुके थे, अब सब खाने की तरफ चल चुके थे। क्योंकि वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10:30 बजे के समथिंग सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थी और खाना भी खाना शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे मैं भी लगी हूँ कि वीडियो बनाने के चक्कर में कभी मेरा खाना ना छूटे, इसलिए मैं भी खाना खाने लगी हुई थी। और ये अपनी कटोरी में गूंद पाक डाल के लेके गई है, जो यहाँ की हमारी सबसे फेमस मिठाई है। और सबने अच्छे से खाना खाया, मैंने भी बहुत अच्छे से खाना बहुत टेस्टी था। फाइनली सुबह हो चुकी है और सुबह होने के बाद विदाई का टाइम आ चुका था। यहाँ हम दूल्हे की तिलक कर रहे हैं, तिलक करके उनको विदा दी जा रही है। और हमारे दूल्हे मियाँ काफ़ी सुंदर थे तो इनकी नज़र भी उतारनी बनती है। मैंने इनके ऊपर 10 रुपये वार फेर करके इनकी नज़र उतारी। ये हमारी बायशा है जिनको हमने तैयार कर दिया है। ये ससुराल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो मैंने इनको तैयार किया है। इनकी बरी बहुत ही सुंदर है, इनकी ज्वेलरी भी काफ़ी सुंदर है। पूरा राजपूती जो गहना है इनका बहुत ही सुंदर है, पूरा गोल्ड में बनवाया, 2 हाथ का गहना था इनका पूरा। यहाँ पे कवर कलेवा हो रहा है। हमारे क्या होता है कि लड़की को रात को विदा नहीं करते, सुबह विदा करते। कवर कलेवा करने के बाद यहाँ पे विदागी की जा रही है। अब ये थोड़ा इमोशनल टाइम हो चुका था, यहाँ पे सब थोड़ा इमोशनल हो रहे थे। हम भी घर आ चुके थे, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसी के साथ में बाय बाय।